साहब। नमस्ते नमस्ते। इस दीवार में जितनी दरारें हैं ना उसको अच्छे से भरो। जी सर। और ये जितनी पुरानी ईंटें हैं ना सबको निकाल कर नई ईंटें लगा दो। ठीक है सर। अरे राव सर, हाँ रघुराम। ये देखिए। सर इसके लिए तो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ताजमहल फुल टूर 300, ताजमहल फुल टूर 300, ताजमहल फुल टूर 300। नहीं भैया, मैडम नहीं चाहिए। फोटो भी खिंचवा देंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा मैडम। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। ओनली इन 300 रुपीज कंप्लीट व्यू ऑफ ताजमहल, फुल स्टोरी, अ होल नॉलेज अबाउट ताजमहल। देख महेश कैसे पटाने की कोशिश कर रहा है गोरों को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में। भैया याद है कल भी इसने आपका ग्राहक उड़ाया हो। तो मैं उड़ाता हूँ। नमस्ते hermosa pareja. I give you full story of Taj Mahal from Shah Jahan to Mumtaz and also shooting of Bollywood films. Only 300 rupees. तू हमेशा हमारा ग्राहक उड़ाता है। तो मिल बाहर आज, अभी देखता हूँ। हाँ हाँ देख लेंगे। स्पेनिश आती है तुम्हें? बड़ा आया है स्पेनिश बोलने वाला। Él es bueno, deberíamos contratarlo. Escucha señor, ella tiene razón. Do you know Spanish? A little, everything. Spanish, Italian, French, everything. I know. ये देखिए मुगल वास्तुकला का शानदार अजूबा जिसकी खूबसूरती में हर कोई डूबा। यूं तो कहते हैं इसे प्यार की निशानी, लेकिन भर आएंगी आंखें जब आप सुनेंगी कहानी। आइए सुनाता हूं, आइए। टूट पड़ा शहंशाह पे किस्मत का कहर, पीना पड़ा प्रेमिका को खोने का जहर। रानी छोड़ चली खुदा के पार और राजा हफ्तों रहा उदार। न खाया एक दाना न पिया बूंद पानी, रटता रहा रानी रानी। तो रानी की एक बात उसे याद आई कि ख्वाबों का मकबरा और सुंदर सा बाग। अब हुक्म शहंशाह का कौन टालता, गुस्से में आता तो गर्दन उतारता। वाह 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 वाह। वास्तुकारों को यमुना का किनारा बहुत भाया, लेकिन सालों की मेहनत लाखों का खर्चा बताया। साल लग गए पूरे 22 और बहुतों ने की आजमाइश। और ख्वाबों का महल रानी का चांद सा चमक रहा था। हर शख्स हर बाशिंदा घुरता गुजर रहा था। और भरताव मूछों पे बादशाह ने आसमान को देखा और मुस्कुरा के पूछा, देख मेरी रानी, यह है प्यार की निशानी। चाहिए मुझे 5 चल के 5 ले बिट्टू, मैं तो फिर से जीत गई। देखो ना, वो हर बार चीटिंग करके जीत जाती है। हाँ, और तू हर बार हारने के बाद यही बोलता है। कोई बात नहीं, अब हम साथ में मिलके बुआ को हराएंगे। ठीक है, आ जाओ फिर। चल बिट्टू, लगा गोटी। मैं देख कर आती हूँ। हाँ। चाय पियोगे? नहीं। क्या हुआ? कितना समझायो, कितना बोला, फर्क नहीं पड़ता इनको। आजकल कितनी मुश्किल से काम मिलता है। सोशल मीडिया ने ठप कर दिया हमारा धंधा। पर हुआ क्या? कितनी बड़ी पार्टी आई थी, टिप के 2000 रुपए दे रही थी ऊपर से, पर नहीं, ईमानदारी का चोला उतरता ही नहीं है इनका। अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ। बाहर आवाज जा रही है। हम लोग कर लेंगे ना मैनेज। कैसे करेंगे मैनेज? 4 दिन में घर का किराया जाना है, बच्चों की फीस और लोन की EMI। कहां से लाएंगे पैसे? हाँ? हो जाएगा कुछ ना कुछ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा भूख लगी होगी ना, इसीलिए इतना गुस्सा कर रहे हो। मैं तुरंत खाना बना देती हूँ।
पेट में खाना जाएगा ना, ठीक हो जाओगे। अरे पापा, आप यहाँ? हाँ वो कल के लिए आई एम सॉरी। ठीक है। पापा, सीधे लोगों को पीठ पीछे बेवकूफ़ कहते हैं। तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मम्मी से ही कहती थी, आपके साथ बातों में जीत नहीं सकते। तुम और तुम्हारी मम्मी खामखा बदनाम करते रहे। जा घर पे जाके आराम कर, कल सुबह नामांकन के लिए जाना है। सब रेडी है? प्रेस, ढोल? ढोल नहीं बस। अच्छा ठीक। क्या घर जल्दी आना। बोल बोल। बंद कर। ये सब मना किया था ना। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का नामांकन करने आए हैं, कोई छोटी बात है? एक बार बस गाइड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन जाइए, फिर देखिए क्या होता है। बस। अरे टेंशन ना लो चाचा, आपको जिताने में कोई कसर ना छोड़ेंगे। अरे जीतेंगे तो उस्मान भाई ही जीतेंगे, उस्मान भाई ही जीतेंगे। ऐसी की तैसी तेरे उस्मान भाई। अरे नतीजों आने का फिर देखेंगे चेहरों कैसे होगा। हो गया। अबे वो आपको काम ढोल बजा दो। हाँ बजाओ बजाओ। अरे बजा बजा, मौका देख रहा है। आ जाओ भैया। ऐसे भी क्या नाराजगी है विष्णु जी कि आप सीधा खिलाफत पर उतर आए? खिलाफत कहाँ है उस्मान भाई, ये तो जरूरत की लड़ाई है। गाइड्स की हालत तो देखी है ना आपने, ना कोई जॉब है ना कोई सिक्योरिटी। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट करोड़ों का खर्चा करके मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन गाइड्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं। नेता बन गए हो आप? ये भी आप ही की मेहरबानी है। पहले जिम्मेदारी आपकी थी लेकिन आपने कुछ किया नहीं। पता है ना उस्मान भाई, 3 चीजें हमेशा बदलती है: जीवन की परिस्थिति, कैलेंडर की तिथि और राजनीति। जिम्मेदारी तो ठीक है लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। अक्सर लोग जिम्मेदारी उठाते उठाते दुनिया को ही अलविदा कह देते हैं। ये धमकी किसको दे रहे हैं आप? उस्मान भाई, अब धमकियों से काम नहीं चलेगा। आपके दिन लद गए। और ऐसा है उस्मान भाई कि इनकी सेहत को छोड़ो, आप अपनी सेहत को पकड़ो। कहीं कुर्सी पे बैठे बैठे ना बवासीर ना हो जाए। अबे ढोल तो बजा। चल आ जाओ। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। विष्णु भैया जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। विष्णु भैया जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। बुआ का कंफर्मेशन आया? पापा 3000 रुपए। 3000 क्यों? वो क्या है कि कल से मेरी यूपीएससी की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है ना, तो उसी के लिए कुछ स्टडी मटेरियल परचेज करना है। ले फिलहाल इतने हैं, बाकी ये कल दे दूंगा। ठीक है? ओके। ये ले। तू पढ़ती कम है, टेस्ट सीरीज ज्यादा देती है। चक्कर क्या है? अरे चक्कर क्या होगा, पढ़ाई नहीं करूं क्या? भैया आप खुद तो पढ़े नहीं, मुझे तो पढ़ने दो। लो, फट से जवान भी चलती है। 8 - 3 5 सही। भाभी हाँ, चटपटे दही बल्ले खाओगी? हाँ वो मेरे लालच की। ओके मेरे लिए गोलगप्पे। बिल्कुल। मेरे लिए पापड़ी चाट। तुम्हें कुछ चाहिए? फिर अब इसको हो गया ये। मुमताज की मृत्यु के 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को बुरहानपुर से आगरा लाया गया और मकबरा बनने से पहले यही गार्डन में दफना दिया गया। वेरी गुड विष्णु जी, आप जब भी कहानी सुनाते हैं इट जस्ट साउंड्स वेरी वेरी कैप्टिवेटिंग। अमीर कहते आइए इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा हाँ। वन लास्ट क्वेश्चन विष्णु जी, ताजमहल की कंट्रोवर्सी के बारे में तो सभी को पता है। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था?
I mean, some historians claim that it was not built by Shahjahan. ये सब रूमर है, झूठ है ये। विष्णु जी, हाँ, just take a look at this photo. ये एक गाइड थे आगरा से, महेंद्र दास। ये 1970 में अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट पीटर विलियम्स और वीएन वत्स को ताजमहल के नीचे के कमरों में लेकर गए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये सिर्फ एक हिंदू महल है। सीधे गिरीवान पे हाथ डाला चोरी ने। मैडम मैं एक सर्टिफाइड गाइड हूँ, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। विष्णु जी, कट, टेक 5। विष्णु जी प्लीज प्लीज, विष्णु जी प्लीज। ओके, 2 मिनट आप मेरी बात सुनिए। विष्णु जी, आप तो जानते ही हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज बीन मोल्डेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आई एम हियर टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट द अनडिस्कवर्ड फैक्ट्स ऑफ द ताजमहल। और ये अनडिस्कवर्ड फैक्ट्स विष्णु जी मुझे सिर्फ आप ही दे सकते हैं, बिकॉज यू आर वन ऑफ द मोस्ट सीनियर, वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड गाइड्स ओवर हियर। प्लीज, आई रियली नीड योर हेल्प। जिस सच्चाई की आप बात कर रही है ना, उसको ढूंढने की बहुत लोगों ने कोशिश की है, लेकिन नाकामी के अलावा कुछ नहीं मिला। और सच्चाई जानकर अब क्या करेगी? आप तो नाम और अवार्ड वगैरह के लिए फिल्म बना रही है, तो बनाइए ना। शाहजहां और मुमताज के प्यार पे और प्यार की निशानी पे नाम, अवार्ड, पैसा सब मिल जाएगा। विष्णु जी प्लीज। वाह, थैंक यू मैडम। मनोज, आओ भाई साहब। एक तो ले लो। मनोज, थोड़ा और डाल सुन लो बे, इस बार विष्णु भैया के अलावा कोई ना जीतना चाहिए। भाई साहब जी आपको आखिरी पैक है, थोड़ा धीरे धीरे खींचियो, रंग आ रहा है। जे कभी सोचा है कि जे कहानी सुनाते सुनाते ये ताजमहल की हम बूढ़े हो गए, कल जे पता चले ये कहानी झूठी है, तो हम क्या अपने आप को माफ कर पाएंगे? कहा भैया फिर वही 2 बैग आपके भीतर गए, आपको वो फ्रीडम फाइटर बाहर निकलने को बेता रहने लगा। और जा किस्से पे हम कितनी बार बात कर चुके हैं। और क्या, ये भाई साहब के ना दिल से और दिमाग से निकलती नहीं है बात, और जो अफवाह हुई तो अफवाह सच भी हो सकती है। हाँ, सच भी हो सकती है। अब तो टूरिस्ट भी पूछ रहे हैं ये कहानी क्या है, तो क्या वो झूठी बोलना पड़ेगा? हम झूठ को ही प्रमोट कर रहे हैं। सिंबल ऑफ लव। वो लड़के ने मुझे सही सवाल पूछा था। भाई साहब जी अफवाह सच हुई तो आपके सवाल उठाने से कुछ बदलेगो? अब शांत रहो, सब देख रहे हैं। कोई ना, सब देख रहे हैं, ये हम ही अंधे जो देख नहीं सकते। देखो देखो, हैं? दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो और नीचे ढेर सारे कमरे हो और कमरे के दरवाजे नहीं, वहां पे दीवारें छुड़वा दी? कभी ऐसा नहीं होता कि इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए, और ये डीएनए कोई हवा नहीं है, एक बूंद निकाल के कैसा पूरा ब्लड रिपोर्ट देते, वैसे एक पत्थर निकाल के पता चल जाएगा कि इसकी पैदाइश कब की। तो कराओ ना भाई, ताज का कराओ, अपना कराओ, जिसका कराना डीएनए टेस्ट कराओ। डीएनए टेस्ट कराएंगे। का खिलौने भैया, का चलते बैल की उंगली कर रहे हो यार, तुम चुपचाप हो यार। अरे काका, जब से वो लड़की ने काका को इंटरव्यू ले लियो, काका का दिमाग फिर गया। पकड़ यार। अरे काहे दारू का नशा खराब कर रहे हो यार काका? लोगों ने सच को बाहर लाने में जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन ये मदमस्त का नशा खराब नहीं होना चाहिए। अरे काका, काका हाथ जोड़ता हूँ, ये फ्री की दारू पिला के बेइज्जती मत करो। अरे बेवकूफ थे वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई बेवकूफ बोलने की उन लोगों को? अरे नहीं मानेगा। अरे बैठ जा तू, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे अभी 5 साल पहले गाइड बनाया तू, 30 साल से झूठ देख रहा हूँ। इसमें क्या बरस रहा है? सबको तेरा इतिहास मालूम है। जैसा तेरा बाप था ना, वैसा ही तू है। बाप पे मत जाना, तेरे बाप जैसे लोगों ने उनका साथ दिया होता ना, तो तेरे बाप का साथ अगर हमारे पिताजी ने दिया होता ना, तो मेरे पिताजी का भी वही हाल होता जो तेरे बाप का हुआ है। चला था इतिहास बदलने। इतिहास बदलने नहीं, ताजमहल की सच्चाई बाहर लाने चले थे। आपको सबको पता है सच्चाई क्या है। दिल पे हाथ रख के बोल, क्या
शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था? अरे काका बनाया था। तू ही तो बनना आर्किटेक्चर। आज तुम्हारे बाप के कांड के बाद भी एसोसिएशन ने तुम्हें ताजमहल के अंदर काम करने का मौका दिया है ना, उसका एहसान मानो, एहसान। और हम सब मिलके जो तुम्हें एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और तुम ताजमहल के बारे में उलझन बक रहे हो। अरे जिस थाली में खाता है उसी में चेंज कर रहा है, शर्म नहीं आती? अरे बस करो खिलौनी यार। अरे क्या बस करो यार? अरे यार खिलौनी, भाई साहब कोई ताजमहल के खिलाफ थोड़ा ही है, थोड़ी ज्यादा हो गई है, सुबह उठेंगे सब भूल जाएंगे। तो समझा लेना। चलो छोटे, हम सब के धंधे की ऐसी तैसी कर। भैया भैया आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो हैं भैया? अरे छोड़ो ना, जान दो जालिम ने, आप जो बीपी बढ़ा रहे हो अपना। भैया भैया अरे भैया, अरे कुछ ना है भैया, तुम उनकी बात का बुरा मान रहे हो भैया। इलेक्शन सर पे कहाँ है बे ओए? हटो यहाँ से। कहाँ चल रहा है? जाओ अपने घर। में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो और नीचे ढेर सारे कमरे हो और कमरे के दरवाजे नहीं, वहाँ पे दीवारें छुड़वा दी है? कभी ऐसा नहीं होता कि अपन ने तो सच में कांड कर दिया। सुष्मिता, सुष्मिता, चाबी कहाँ है? क्या चाबी कहाँ है? अरे पर हुआ क्या? अरे क्या हुआ भैया, चिल्ला क्यों रहे? चाबी कहाँ है? अरे स्कूटी पापा लेके गए, हुआ क्या? अरे लेकिन हो गया। अरे तेरा भैया भाभी को वीडियो दिखाओ एक बार। कौन सा वीडियो? जल्दी दिखा। ऐसा नहीं होता कि इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए और ये डीएनए कोई हवा नहीं। क्या कर दिया पापा ने? एक बूंद निकाल के कैसा पूरा ब्लड रिपोर्ट दे दे, वैसे पत्थर निकाल के पता चल जाएगा कि इसकी पैदाइश कब की। बहुत बढ़िया है, इसने तो हमारा काम कर दिया है। फैला दो। देखा मनोज भैया, मैं पहले ही कह रहा हूँ, सब मिल जाएंगे यहाँ इस टाइम पे। वोट लेने के लिए इतने सारे लोगों से मिलना पड़ेगा? ये सब तो करना पड़ेगा प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट को इलेक्शन है। जाके बिना ना चलेगा चूल। भैया यार सुनो, इधर ध्यान दो। विरोधियों के खुल गए तार, अब की बार विष्णुदास। विरोधियों के खुल गए तार, अब की बार विष्णुदास। अरे भाई, जे तो ताजमहल पे भी विश्वास न करते तो प्रेसिडेंट किसके बनेंगे? एकदम सही कहा। सही कह रहे हैं। पहले तो ये खुफिया एजेंट बने फिर रहे थे, शाहजहां की याद में कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन इनके भीतर इतनी नफरत भरी हुई थी किसी को मालूम ही नहीं था। अरे लगता है खिलौने खेल गए हो। ये खिलौने नहीं बताएगा? अभी तक न उतरी इनकी खिलौनी, क्या बताए वो? देख लो, अब तो पूरे आगरा शहर को ही मालूम है। ढेर सारे कमरे हो, कमरे के दरवाजे नहीं, वहाँ पे दीवारें छुड़वा दी है। ऐसा नहीं होता कि इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए और ये डीएनए कोई हवा नहीं। एक भैया कहो ने कछु भी कर रहा पर बवाल है भाई। तो अरे स्टार बन गए आगरा के आप तो। जिंगा करता हूँ ऑनर से बवाल है भाई। कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए? डीएनए कोई हवा नहीं और नीचे ढेर सारे कमरे हो।
दुनिया में कोई ऐसा जाए विष्णु ने तो सब गार्डन की नाक काट के दे दी भैया। इस विष्णु दास को तो तुरंत जेल भेज देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विष्णु जी कांड कर दिए भैया। रहने दीजिए ना, अब ऐसे परेशान होकर क्या मिलेगा? कमरे से बाहर ना निकल रहे, बुद्ध बन के शांत बैठ गए अंदर। देखिए अभी ना आप उनको कुछ मत बोलिए, वैसे भी वो बेचारे बहुत टेंशन में होंगे। वो टेंशन में तो मैं हूँ। आसमान फटने वाला है हमारे ऊपर। इसका मतलब पता है? हाँ भैया कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। हाँ ठाकुर जी को ही बुलाओ। अरे अरे कुशवा जी, वो गाइड वाला वीडियो देखा आपने? क्या लगता है आपको? भाई आज तक तो यही पढ़ते आ रहे हैं, बाकी जितने में उतनी बातें। अभी एक नई बात लेके आ गए हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया। तू पहले अपना डीएनए टेस्ट करवा ले, उसके बाद ताजमहल का टेस्ट करवाना। विष्णु जी, एसोसिएशन को शिकायत आई है कि आप ताजमहल को लेकर गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। इससे पहले कि आप अपनी सफाई दें, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास पूरा वीडियो है। मैं उस वक्त नशे की हालत में था जी? नशे की हालत में था। मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जो भी कहा उस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? कैसी बात कर रहे हैं इकबाल भाई, पूरा वीडियो साफ है। जे उसके लिए दूसरे गाइड से लड़ रहे हैं और शाहजहां को कोस रहे हैं। इलेक्शन जीतने के लिए तो जैसा बना किया आपने। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अंदाजा भी है कि आपकी इस हरकत की वजह से कम्युनल राइट्स हो सकते हैं और पूरे गाइड एसोसिएशन की बदनामी अलग। बहुत बढ़िया, मतलब मुगलों की खाओ और मुगलों को गालियां दो। जब आपको पता है कि गाइड एसोसिएशन के नियम अनुसार मिस इन्फॉर्मेशन देना गलत है, तो आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, एसोसिएशन के नियम से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है। जे विचारधारा ही गलत है। इनका क्या भरोसा ताजमहल में जलाभिषेक करवा दे। आपने मुझसे और एसोसिएशन से वादा किया था कि आप अपने पिता जैसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे। क्या आपको इस हरकत का पछतावा है? मुझे कोई पछतावा नहीं है। देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि आपकी इस सोच का असर किसी भी टूरिस्ट पर पड़े, इसलिए आपको सस्पेंड किया जाता है। बेग साहब, मेरी बात तो सुन। आप जा सकते हैं। अविनाश जी, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। रुको विष्णुदास, चले थे ताजमहल पर कालिक पोतने, लो मैं तुम्हारे चेहरे पर कालिक पोत रहा हूं। किस आधार पे आप मुझे सस्पेंड कर रहे हैं? किसने कहा आपको सस्पेंड कर रहे हैं? अरे बल्कि मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं कि आप छुट्टी ले लो। विष्णु जी को आपकी जरूरत है। मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये फोटो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भेज देते हैं आपके लाइसेंस सस्पेंशन के लिए। रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आप टूरिस्ट के साथ फोटो खींच रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि विष्णु जी के साथ मिलकर आप इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो? जी क्या बकवास कर रहे हो? जो भी हो, 1-2 साल के सस्पेंशन के लिए तो काफी है। मेरी बात मान लो और खुद ही छुट्टी ले लो।
क्या हुआ उसका? सस्पेंड है दोनों। सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। नवाज भाई, जब आंख दिखाने से काम हो रहा है तो लाठी क्यों चलाना? ऊपर से कुछ ज्यादा हो गया तो लोग यही कहेंगे ना कि उस्मान अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। मजबूर इंसान जो होता है ना, उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है, फिर उसके लिए हार और जीत का कोई मायने नहीं रहता। वो किसी हद तक भी गुजर सकता है। इससे पहले कि उसकी आवाज किसी आंदोलन का रूप ले ले, हमें एहतियात बरतना होगा। मैं नजर रखूंगा, आप फिक्र न करें। हमें एतबार है आपके ऊपर, आप अपना काम कीजिए। ये यमुना नदी और सामने है वो मेहताब बाग है। गुस्सा लगा ना नदी में? विष्णु जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था महेंद्र दास आपके फादर थे। चल चल। उस्मान तो यही चाहता था कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना खड़े हो। भाई मौका मिलो, वो चूको ना है। तो ये सोचो कि करें क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, कल एसोसिएशन के दफ्तर में जाके उस्मान को माफ़ीनामा दे दे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप मनोज भैया? माफीनामा दे दो, वीडियो वायरल है, इतने बदनामी है गई है, नौकरी चली गई भैया की। और वो उस्मान, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब साला ने कालिक तक पहुंच गई मुँह पे भैया के। माफीनामा दे दो, कचू ना होगा माफीनामा देने से। तो क्या करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? अरे हाथ पे हाथ धर के बैठने को कौन बोल रहा है? कुछ भी हो जाए, मैं माफी नहीं मांगू ना। साला समझ में ना आ रही, क्या करें यार? भैया क्या सोचो आपने?